कहानी की शुरुआत आन्या नाम की खूबसूरत लड़की से शुरू होती है, जो अपनी गाड़ी में बैठी अपने बॉस से बात कर रही थी। आन्या के बॉस का नाम जेम्स था और आन्या उसकी असिस्टेंट थी। जेम्स मशहूर मूवी स्टार था। लोग उसके दीवाने थे। उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। आज उसकी आन्या से किसी बात पर बहस चल रही थी। असल में जेम्स पूरा लड़कीबाज था। वो लड़कियों के साथ कुछ समय के लिए रिश्ता बनाता और फिर एक महंगा तोहफा देकर उनसे रिश्ता तोड़ लेता। आज भी उसने शैली नाम की लड़की के साथ यही किया था और अब वह आन्या को शैली के घर से नेक अच्छे बनियान वापस लाने को कहता है, जिसे सुनकर आन्या उसे बुरा भला कहने लगी। वो कहती है कि अब मैं यह घटिया काम और नहीं कर सकती। उसकी बातों से साफ पता लग रहा था कि आन्या को जेम्स के लिए काम करना पसंद नहीं। कुछ देर बाद आन्या अपने घर आ जाती है और आते ही अपनी माँ लिविया के गोद में बैठ जाती है। वो जेम्स से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी माँ की गोद में आराम करना चाहती थी। जल्दी ही रात हो गई। आन्या अपने कमरे में थी और तभी उसे क्रिस का फोन आता है। जेम्स चाहता था कि आन्या उसके लिए खाने पीने का सामान खरीदे, क्योंकि जब भी वह खुद स्टोर में जाता है तो उसके फैंस उसे घेर लेते हैं। आन्या जल्दी जल्दी स्टोर में आकर सामान खरीदने लगी, जबकि जेम्स अभी भी उससे बात कर रहा था। जेम्स उसे सामान लेकर कल सुबह सही 7 बजे आने को कहता है, लेकिन आन्या अपनी दोस्त से मिलने के चक्कर में लेट हो गई। आन्या के लेट आने के कारण जेम्स दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए आन्या को उस पर बेहद गुस्सा आ गया। वो दरवाजे पर चढ़कर जबरदस्ती जेम्स के घर में घुस जाती है और अंदर आकर जेम्स से कहती है कि मैंने तुम्हारा आन्या सामान ला दिया है, लेकिन अब मैं सच में तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। वो अपना सामान समेटने लगी। जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या नहीं मानती। असल में जेम्स पूरा दिन आन्या से फालतू के काम करवाता रहता था, इसलिए वह नौकरी छोड़कर जा रही थी। थोड़ी देर बाद आन्या अपने घर पहुंच गई। वह अपनी माँ को सब बताती है कि मैंने जेम्स की नौकरी छोड़ दी, जिस पर लिविया उसे समझाती है कि तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरी तरफ आन्या के बिना जेम्स काफी परेशान था, क्योंकि उसे हर काम इनिया से करवाने की आदत थी। आन्या के जाने से उसे महसूस हो गया था कि उसने आन्या को कितना परेशान किया है। इसलिए वह अगले ही दिन आन्या से मिलने उसके घर पहुंच गया। घर के अंदर लिविया गाने सुनते सुनते सफाई कर रही थी। कई बार घंटी बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो जेम्स खुद ही अंदर आ गया, जबकि दरवाजे की आवाज से लिविया को लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है। वो चोर की धुलाई करने की तैयारी कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जेम्स पर पड़ती है तो वो हड़बड़ा जाती है, क्योंकि यह कोई चोर नहीं, बल्कि यह तो उसकी बेटी आन्या का बॉस था, जो उससे मिलने आया था। जेम्स के पूछने पर लिविया बताती है कि आन्या इस वक्त घर पर नहीं है। जेम्स को आन्या से जरूरी काम था, इसलिए वह उसका इंतजार करने का फैसला करता है। लिविया जेम्स को बिठाकर जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर अच्छे से तैयार होकर जेम्स के सामने आती है। आन्या अपनी राइटर दोस्त मॉली के साथ थी, जबकि इधर लिविया और जेम्स घर में घूम रहे थे। जेम्स के पूछने पर लिविया बताती है कि मैं राइटर हूँ, मेरी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं। यह सुनकर जेम्स हैरान होने लगा, क्योंकि आन्या ने उसे यह बात कभी नहीं बताई थी। घर देखने के बाद ये दोनों दारू पीने लगे और दारू पीने के साथ साथ दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। लिविया बताती है कि 9 साल पहले एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। तब से मैंने किसी भी आदमी को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं तो किस करना भी भूल गई हूँ। दोनों ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और जेम्स उसे किस करना सिखाने लगा। आज 9 साल बाद पहली बार किसी ने लिविया को किस किया था, इसलिए उसकी गुफा में तूफान मचने लगा और वह जेम्स पर टूट पड़ती है। वो उसे अपने कमरे में लाकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर उसकी शर्ट फाड़ देती है। अब भी दोनों ने शुरू ही किया था कि तभी आन्या घर वापस आ जाती है। वो एक अंगूर मुंह में डालकर लिविया को पुकारती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपनी माँ को जेम्स की सवारी करते देखकर वो जोर से चिल्लाती है और अंगूर उसके गले में अटक जाता है और वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद आन्या अस्पताल में थी।
वो अपनी माँ को अपने बॉस से दूर रहने को कहती है, जबकि लिविया का कहना था कि तुम्हें इतना बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं, हम तो सिर्फ अपनी प्यास बुझा रहे थे। इतने में डॉक्टर आकर आन्या को देखने लगा और तभी जेम्स भी वहां आ जाता है, क्योंकि वेटिंग रूम में उसके फैंस ने भीड़ लगा ली थी। जेम्स को देखते ही डॉक्टर अपना काम छोड़कर उसे बातें करने लगा, क्योंकि वह भी उसका बहुत बड़ा फैन था, जबकि आन्या को यह देखकर गुस्सा आने लगा था। कुछ देर बाद जब वह घर आते हैं तो जेम्स आन्या को बताता है कि मैं चाहता हूं कि तुम काम पर वापस आ जाओ, लेकिन आन्या मना कर देती है। उसका कहना था कि अगर अब मैं काम पर वापस आई तो लोग कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरे बॉस के साथ सोकर मुझे काम दिलवाया है। जेम्स उसे समझाता है कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ के साथ प्यास बुझाने नहीं आया था, बल्कि मैं तो सच में तुमसे ही मिलने आया था। आन्या अपने बॉस से कहती है कि साले तुमने मेरी माँ के साथ जो कांड किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर जेम्स उससे वादा करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद क्रिस शूटिंग कर रहा था और आन्या भी उसके साथ थी। उसी रात को लिविया नई किताब पर काम कर रही थी और इसी बीच उसे जेम्स का मैसेज आता है। वो लिविया से मिलना चाहता था, लेकिन लिविया मना कर देती है। जेम्स कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर वह मान गई और अच्छे से तैयार होकर क्रिस से मिलने पहुंच गई। आन्या मॉली के साथ जेम्स की स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, जबकि इधर लिविया जेम्स के साथ एक होटल के कमरे में थी। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि उस दिन जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी गर्मी को भी शांत रखने का वादा करते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग दारू पीने लगते हैं और दारू पीते पीते दोनों के बदन में आग लगने लगी, जिसके बाद दोनों अपना वादा भूलकर फिर से शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते जेम्स ने लिविया की गुफा में धमाके करने शुरू कर दिए। देर रात को जब लिविया अपने घर वापस आती है तो उसे आन्या मिलती है। उसके पूछने पर लिविया बताती है कि मैं जेम्स के साथ खाना खाने गई थी। आन्या कहती है कि सिर्फ खाना ही खाया या फिर कुछ और भी किया। यह सुनकर लिविया उससे समझाने लगी कि जेम्स अच्छा इंसान है, तुम ही उसे गलत समझ रही हो। इतना कहकर वह अपने कमरे में आ गई और अपनी सास को फोन कर जेम्स के बारे में बताने लगी। वो उसे आन्या के बारे में भी बताती है कि उसे जेम्स पसंद नहीं, क्योंकि वो उसका बॉस है। लिविया की सास उसे समझाती है कि अगर तुम्हें जेम्स पसंद है तो तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत नहीं। अपनी सास से बात कर लिविया को काफी अच्छा लग रहा था और उसने जेम्स के साथ आगे बढ़ने का फैसला भी कर लिया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों पूरा दिन साथ ही रहते, एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते और मौका मिलने पर अपनी गर्मी भी शांत करते। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे, जबकि आन्या को अब भी अपना बॉस पसंद नहीं था। इसी बीच एक शाम आन्या को पता चलता है कि लिविया जेम्स के लिए स्क्रिप्ट लिख रही है। यह देखकर उसे अपनी माँ पर बेहद गुस्सा आने लगा, क्योंकि लिविया ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उधर लिविया जेम्स के साथ एक पार्टी में आई हुई थी। आन्या भी तैयार होकर पार्टी में पहुंच गई और लिविया से बहस करने लगी। उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आन्या का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। वो लिविया की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। जब जेम्स आन्या को समझाने की कोशिश करता है तो आन्या उसे भी बहुत भला बुरा कहने लगती है। इस वक्त आन्या का दिल कर रहा था कि वह गोली मारकर जेम्स की जान ले ले, क्योंकि आन्या को लगने लगा था कि जेम्स के आने से लिविया उससे दूर होने लगी है। आन्या की बातें सुनकर लिविया को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे बुरा भला कहने लगती है, जिसके बाद आन्या अपना घर छोड़कर अपनी एक सहेली के घर रहने आ गई। दूसरी तरफ लिविया क्रिसमस मनाने अपनी आन्या के घर आ गई थी। कुछ ही देर बाद आन्या भी अपनी दादी के घर आ गई, ताकि पूरा परिवार मिलकर क्रिसमस मना सके। आन्या अभी भी लिविया से नाराज थी। वो अपनी दादी को बताती है कि क्रिस अच्छा आदमी नहीं है। यह सुनकर उसकी दादी उसे समझाती है कि लिविया ने तुम्हारे पिता की मौत के बाद अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उसने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अगर आज उसे जेम्स से प्यार हो गया है तो हमें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इसी बीच आन्या की नजर लिविया पर पड़ती है, जो जेम्स का स्वागत कर रही थी।
रात को पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाने लगता है। लिविया की सास को भी जेम्स पसंद आता है और जेम्स भी उनसे मिलकर काफी खुश था। खाना खाने के बाद दोनों सास बहू बैठकर बातें करने लगती हैं। लेविया बताती है कि अनिया का बाप मुझसे तलाक लेना चाहता था क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन तलाक लेने से पहले ही उसकी मौत हो गई और उसके चक्कर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। क्रिसमस मनाने के बाद अगले ही दिन ये लोग वापस जाने लगे। जब आनिया जेम्स की गाड़ी में सामान रखने लगती है तो उसे गाड़ी में वही तोहफा मिलता है जिसे दे लेकर जेम्स लड़कियों से ब्रेकअप करता था। आन्या समझ गई कि अब वह उसकी माँ से ब्रेकअप करने वाला है। पहले तो आन्या कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वह सभी लोग घर वापस आ जाते हैं तो आन्या से रहा नहीं जाता और वो लिविया को तोहफा दिखाकर बता देती है कि जेम्स जब भी ब्रेकअप करता है तो लड़की को यही तोहफा देता है और अब यह तुम्हारे साथ भी वही करने वाला है। लिविया को आन्या की बात पर यकीन हो जाता है और वह जेम्स को अपने घर से जाने को कह देती है। कुछ दिनों बाद नया साल था, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। इसी दौरान अन्या जेम्स से मिलने उसके घर आती है। यहाँ जेम्स उसे बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो तोहफा तो शैली ने वापस कर दिया था और मैं उसे गाड़ी से निकालना भूल गया था। आन्या भी समझ गई थी कि जेम्स अच्छा इंसान है और वह सच में उसकी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे एक स्टोर में ले आती है। दूसरी तरफ आन्या की दादी लिविया को लेकर स्टोर में पहुंच जाती है। जैसे ही लिविया अंदर आती है तो उसकी नजर जेम्स पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होने लगते हैं। असल में यह सब तो दादी पोती की योजना थी ताकि वो लिविया और जेम्स को मिला सके। आन्या अपनी गलती के लिए दोनों से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। कहानी के आखिर में लिविया भी जेम्स को माफ कर देती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।